प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 1.2 चैप्टर 1 का। इसमें हमारे पास 3 प्रीफिक्सेस हैं, माइक्रो, नैनो और पिको। हमें कहा जा रहा है कि इन तीनों जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक हमारे पास माइक्रो है, एक नैनो है और एक क्या है, पिको। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में हमने इनकी वैल्यूज़ पढ़ी थी। जो माइक्रो है इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10⁻⁻⁻⁶। अगर हम नैनो की बात करें तो नैनो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁹। ये इजी है, नैनो 9। इसी तरह से पिको है तो पिको हमारे पास क्या होगा, 10⁻⁻12। हमारे आज के न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है, ये जो 3 हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, माइक्रो, नैनो एंड पिको, इन तीनों का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, उसको डिस्कस करना है। इजी है। हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर है माइक्रो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 माइक्रो और आपको पता है ये किसके इक्वल है, 10⁻⁻⁶। अब देखें यहाँ पर आप लोगों ने एक स्टेप करना है। क्या स्टेप करना है, यहाँ पर आपने लिखना है 10⁻³ और साथ लिख देना है 10⁻⁻3, क्योंकि यहाँ हम लोग खुद से कभी भी कुछ ऐड भी कर सकते हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 10⁻³ लिखते हैं और साथ ही 10⁻⁻3 भी लिख देते हैं तो वो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 कितना होता है, 1। आप कैलकुलेटर पर चेक करें इसको, जब हम लिख रहे हैं 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 1। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 1 लिखा है, तो 1 लिखने से कोई भी इशू नहीं होगा। क्यों लिखा हम लोगों ने, कैसे पता चलेगा क्या लिखना है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 1 माइक्रो इक्वल, देखिए ये जो फर्स्ट वैल्यू है 10⁻³ इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। जो आगे वाली दोनों वैल्यू हैं इनको मैं सॉल्व करता हूँ। ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इन दोनों को सॉल्व करें, आप कैलकुलेटर को यूज़ करें। 10⁻⁻3 और 10⁻⁻6, कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, 10⁻⁻9 आ रहा है। ठीक है, -3 और -6 कितना होता है, -9। 10 2 टाइम्स है, हम एक ही दफ़ा लिखते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेटर यूज़ करें। ये बन गया 10⁻⁻9। अब देखें 1 माइक्रो एज इट इज़ लिखें, ये 10⁻³ है, इसको एज इट इज़ लिख लें। और ये जो है 10⁻⁻9 ये बेसिकली क्या होता है, नैनो 10⁻⁻9 था ना, तो 10⁻⁻9 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, नैनो। तो हमने क्या किया, माइक्रो और नैनो का आपस में क्या कर दिया, रिलेशन बना दिया। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि हमने क्यों 10⁻³ लिखा था। इसलिए लिखा था क्योंकि 1 माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। यहाँ पर हमें तो -9 चाहिए, तो जब मैं -3 लिखूंगा तो वो -9 बनेगा। जब -3 लिखूंगा तो एक खुद से +3 भी लिखना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग अब माइक्रो और नैनो का रिलेशन फाइंड किया ना, इसी तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो और पिको का रिलेशन फाइंड करते हैं। अभी कौन सा किया है, माइक्रो का और नैनो का। और अब हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो और पिको का रिलेशन फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, सेम स्टेप्स देखें। 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻6 के। आपने क्या बनाना है, माइक्रो और पिको का रिलेशन बनाना है, मतलब आपने 12 बनाना है। नेक्स्ट स्टेप देखें, 1 माइक्रो 10⁻⁻6 था, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए 10⁻6 और 10⁻⁻6। जब 6 लिखा साथ ही हमने -6 भी लिख दिया ताकि वो 1 हो जाए, तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों काम हमने किए। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, अब देखें 1 माइक्रो एज इट इज़ लिखते हैं, ये 10⁻6 भी एज इट इज़ लिख देते हैं। और क्या करना चाहिए हमें, ये जो लास्ट 2 वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये कितना आएगा, ये भी -6 है, ये भी -6 है, तो कितना होता है ये, -12। आप कैलकुलेटर यूज़ करें, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कितना आंसर आ रहा है, 10⁻⁻12। अब आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि फर्दर हमारे पास जो स्टेप्स हैं उनमें क्या होगा। ये जो 10⁻⁻12 है ये बेसिकली क्या होता है, पिको। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, पिको। क्या पता चल रहा है, 1 माइक्रो किसके इक्वल है, 10⁻6 पिको के। यहाँ से क्या पता चल रहा है, 1 माइक्रो किसके इक्वल है, 10⁻³ नैनो के। तो ये रिलेशन नहीं बन गया हमारे पास, किस किस का रिलेशन है, ये माइक्रो का
और नैनो का रिलेशन है। ये किस किस का रिलेशन है? ये है माइक्रो का और दूसरी वैल्यू कौन सी है? पिको। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने रिलेशन बना दिया। इसको फर्दर भी हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल इसको आप नाम दें, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दें आप लोग इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दें, या इसी तरह से लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करने लगे हैं? देखिए 1 माइक्रो किसके इक्वल है? 1 माइक्रो इक्वल है 10⁻³ नैनो के, तो यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से फिर देखें 1 माइक्रो किसके इक्वल है? 10⁻6 पिको। 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻6 पिको। तो हमने क्या किया है? रिलेशन फाइंड कर दिया माइक्रो, नैनो और पिको के दरमियान। तीनों जो हमारे पास प्रीफिक्सेस थे, उन तीनों के अंदर क्या रिलेशन है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से हमारा ये जो न्यूमेरिकल था, जिसमें कहा था हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेटेड टू ईच अदर, तो वो किस तरह से आपस में रिलेटेड होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया। आज हम लोग 1.3 वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें हेयर ग्रोथ के बारे में बताया गया है, और हमने क्या करना है, उसकी जो ग्रोथ रेट है उसको नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करना है। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। कह रहा है कि जो हेयर हैं वो ग्रो कर रहे हैं 1 मिलीमीटर पर डे, आपने उसको नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करके देना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपके जो बाल हैं वो हर रोज़ थोड़े से ग्रो कर जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। हर रोज़ कितने हो रहे हैं? 1 मिलीमीटर पर डे। मिलीमीटर एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, आपको पता है। अगर स्केल हम लोग यूज़ करते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हमारे जो बाल हैं वो एक दिन के अंदर 1 मिलीमीटर ग्रो कर रहे हैं। आपने क्या बताना है? उसका जो यूनिट है वो यहाँ पर तो लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर पर डे। आपने बताना है कि नैनोमीटर पर सेकंड में कितना होगा, यानी 1 सेकंड में कितने नैनोमीटर उनकी जो लेंथ है उसमें इजाफा होता है। क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है ये। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप मुझे ये बताएं कि 1 डे किसके इक्वल होता है? एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एक दिन में कितने सेकंड है, तो आप लोग क्या करोगे? हमें पता है एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 आवर्स होते हैं इन अ डे, 1 डे। अब हम लोग क्या करते हैं? 24 आवर्स, अब हर एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 60, क्योंकि 60 मिनट होते हैं हर घंटे के अंदर, और हर मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं? वो भी 60 होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड। तो अगर आपने चेक करना है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो आप इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते हैं इन सब वैल्यूज़ को, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 86400। ठीक है, कैलकुलेटर पे ये चेक किया तो 86440, साथ हम लोग क्या लिख देते हैं? सेकंड। ये चीज़ हो गई। ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल को यूज़ करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि 1 मिलीमीटर ये किसके इक्वल होता है? 10⁻6 नैनोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 10⁻6 नैनोमीटर। अगर आपको नैनो की वैल्यू याद हो, 10⁻⁻9 होती थी, तो 6 और -9 -3, तो 10⁻³ इधर आएगा। और आपको पता है 10⁻³ मिली ही होता है, मिली भी 10⁻³ होता है। बहरहाल आप लोगों ने ये याद रखना है कि 1 मिलीमीटर 10⁻6 नैनोमीटर के इक्वल है। अब हम लोग क्या करते हैं? देखिए हमें गिवन क्या था? ग्रोथ रेट कितना था? 1 मिलीमीटर पर डे। यहां पर आप लोग लिखो ग्रोथ रेट कितना है? ग्रोथ रेट हमारे पास ग्रोथ रेट था 1 मिलीमीटर पर डे, यानी हर रोज 1 मिलीमीटर लेंथ में इजाफा हो जाता है। और ये हमारे पास क्या चीज़ है? गिवन। ठीक है, ये दिया हुआ था, उसने गिवन था ये हमें। आपने इसको मिलीमीटर पर डे को किस में कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर पर सेकंड में, यानी मिलीमीटर की बजाय आपने करना है नैनोमीटर, डे की बजाय आपने करना है सेकंड। तो इजी है ये न्यूमेरिकल। आप लोग देखें 1 मिलीमीटर जो लिखा हुआ था, अभी हमने पढ़ा 1 मिलीमीटर होता है 10⁻6 नैनोमीटर, तो इस वैल्यू की जगह पर आप लोग लिख लो 10⁻6 नैनोमीटर। ठीक है, जब जहां पर लिखा हुआ था 1 मिलीमीटर, उसकी जगह पर आपने क्या लिख दिया? 10⁻6 नैनोमीटर। आगे था पर डे, आप यहां पर लिखने लगे हो पर डे की बजाय आप लिखने लगे हो सेकंड। जब आप सेकंड लिखोगे तो हमें पता है 1 डे के अंदर
86400 सेकेंड्स है, तो आपने डिवाइड करना है इसको किसके साथ, 86400 के साथ। तो फाइनली हमारी ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, देखें ऊपर लिखा हुआ है 10⁻⁶, नीचे लिखा हुआ है 86400 और यहाँ पर क्या था, नैनोमीटर। और ये जो पर सेकंड है इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर सेकंड। अब कैलकुलेटर पे डिवाइड करें 10⁻⁶ और ये 86400, क्या आंसर आएगा, 11.5 सेकेंड 7, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं, क्या वैल्यू है, नैनोमीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो इस तरह से सॉल्व हुआ। हमें ग्रोथ रेट गिवन थी 1 मिलीमीटर पर डे, हमने जस्ट इसको क्या करना था, कन्वर्ट करना था हमने किस में, ये जो मिलीमीटर पर डे था इसको किस में कन्वर्ट करना था हमने, नैनोमीटर पर सेकंड में। तो देखिए हमने कन्वर्ट कर दिया, हमने 1 मिलीमीटर की वैल्यू लिखी, पर डे था सेकंड लिखा, तो सेकंड में 1 डे में जितने सेकंड था वो लिखे, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आप लोगों ने बस ये एक चीज़ ये याद रखनी है कि 1 डे में कितने सेकंड है, और एक ये याद रखना है कि 1 मिलीमीटर में 10⁻⁶ नैनोमीटर होते हैं। इस तरह से हमारा 1.3 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो 1.4 और बाकी न्यूमेरिकल्स हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर